तो सरकार ने प्रदेश के 20% भूभाग पर वानिकीकरण करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस फैसले और इस योजना को अमली जामा पहनाने की महती जिम्मेदारी जंगलात महकमे को दी गई है। हरित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए वन विभाग के पीसीसीएफ मुनीश गर्ग पूरी योजना को मॉनिटर कर रहे हैं और इस मौके पर पीसीसीएफ मुनीश गर्ग से खास बातचीत की ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी ने। प्रदेश में मानसून का दौर चल रहा है और ऐसे में वन विभाग ने एक महती योजना तैयार की है पौधारोपण की। लगातार किस तरह से पौधारोपण किया जा रहा है, किन अंचलों में किया जा रहा है, किस तरह के उसमें पौधे लगाए जाएंगे, इन तमाम बातों को लेकर के हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं पीसीसीएफ मुनीश गर्ग जी। गर्ग साहब, पौधारोपण का जो पूरा एक कार्यक्रम चलाया जाना है, किस तरह से उसको आप चला रहे हैं और भविष्य में किस तरह की योजना लेकर के आप आएंगे? वन विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वृक्षारोपण के कार्य हाथ में लिए जाते हैं और ये बड़े हर्ष का विषय है कि इस साल अगर पुराने वर्षों से तुलना की जाए तो इस वर्ष बहुत अधिक मात्रा में हमको पौधारोपण के लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये भी हर्ष का विषय है कि बारिश चूँकि बहुत ज़्यादा हुई है तो वृक्षारोपण के करीब 56,000 हेक्टेयर में जो टारगेट थे वो पूर्ण अर्जित कर लिए गए हैं। थोड़ी बहुत जगह अभी एक अतिक्रमण की समस्या है तो 56,000 कुछ हेक्टेयर में प्लांटेशन किया जाना था, 55,900 में प्लांटेशन किया जा चुका है। तो वो भी अगले 15 दिनों में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। और इसके आगे भी आगे की स्कीमों में भी अभी हमारे पास टारगेट पर करीब 40,000 हेक्टेयर के प्राप्त हुए हैं, जिनमें इस साल अग्रिम कार्य सॉल्वर किए जाएंगे और अगले साल वृक्षारोपण किया जाएगा। तो राज्य सरकार के पूर्ण ध्यान में है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम राज्य में लिए जाएं ताकि जो हमने 20% एक वानिकी आच्छादित राज्य की कल्पना की है उसको हम साकार कर सकें और आगे आने वाले वर्षों में भी इन पौधारोपण के लक्ष्यों में बढ़ोतरी की प्रयास किए जाएंगे विभागीय स्तर पर और हमें पूर्ण आशा है कि ये हमें बड़े हुए लक्ष्य प्राप्त होंगे और हम इनको प्राप्त करेंगे। गर्ग साहब, अभी पिछले दिनों प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल, उन्होंने ट्वीट के जरिए एक जानकारी भी दी थी कि आने वाले वर्षों में 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे प्रदेश भर में। 50 लाख पौधे विभाग खुद लगाएगा, 50 लाख पौधे जो नगर निकाय हैं उनके माध्यम से, खासकर यूआईटीज, नगर पालिका, नगर निगम, इनके माध्यम से लगाए जाएंगे। उसके लिए कब तो प्लांटेशन शुरू होगा और किस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्लांट्स का वो और उनके जो रोपण का जो पूरा एक प्रक्रिया रहेगी? घर घर औषधि योजना में जो हमें इस बार टारगेट प्राप्त हुए थे तो उन टारगेट्स में राज्य सरकार के स्तर पर संशोधन करके उन टारगेट्स को 25% तक ले आए थे जो मेडिसिनल प्लांट्स बांटने थे, क्योंकि कोरोना का भी अब प्रकोप थोड़ा कम हो गया है। तो ये विचार किया गया कि उन टारगेट्स में कटौती करके और जो 75% घर घर औषधि योजना के टारगेट से बजट की बचत होगी, उस बजट से 5 करोड़ पौधे तैयार किए जाएंगे राज्य में, जिसमें ये टारगेट दिया गया है कि 1 करोड़ पौधे पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराए जाएंगे पंचायती राज विभाग के माध्यम से और 1 करोड़ पौधे नगरीय निकायों को, प्राधिकरण को उपलब्ध कराए जाएंगे और बाकी 3 करोड़ पौधे विभाग तैयार करेगा जो व्यक्तिगत लाभार्थियों को उपलब्ध कराए जाएंगे। इस संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर प्रमुख शासन सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग ने दोनों प्रमुख सचिव से बात कर भी ली है और उसके आज मिनट्स भी आए हैं। उसमें उनसे अपेक्षा की गई है कि वो अपने स्तर से सभी जिला कलेक्टर्स को, पंचायती राज संस्थाओं को आदेश जारी करें ताकि ऐसी जगह चिन्हित की जा सके जहां पर गोचर भूमि, चारागाह भूमि है, जहां पर ग्रुप प्लांटिंग किया जा सके या पंचायत के स्तर पर लोगों को गांव-गांव में पौधे उपलब्ध कराए जा सकें। इसी प्रकार नगरीय निकाय विभागों से भी अपेक्षा की गई है कि वो अपने यहाँ ऐसे ग्रुप प्लांटेशन, ऐसी जगह जहाँ पर ये पौधे ग्रुप में लगाए जा सकते हैं और व्यक्तिगत लाभार्थियों को उनके माध्यम से पहुँचाए जा सकते हैं। आशय ये है कि जो 20% वानिकीकरण का लक्ष्य राज्य के स्तर पर लिया गया है उसमें ये सोचा गया है कि ये सारा लक्ष्य विभाग के दम पे प्राप्त करना मुश्किल है और थोड़ा असंभव सा प्रतीत होता है। तो जब तक हम इन पंचायती राज संस्थाओं को, नगरीय निकायों को नहीं जोड़ेंगे और उनके माध्यम से हम इन पेड़ों को नहीं लगवाएंगे तब तक ये लक्ष्य प्राप्त करने में थोड़ी असुविधा रहेगी। इसी सोच से निर्णय लिया गया है और ये पौधे हमने टारगेट पौधे तैयार किए जा रहे हैं नर्सरियों में और अगले वर्ष से ये 6 माह के पौधे और 12 माह के पौधे इन संस्थाओं को उपलब्ध कराए जाएंगे। गर्ग साहब, एक अंतिम सवाल, ब्रज 84 की जिस तरह से घटना हुई थी उसके बाद वहाँ की जो 750 से ज़्यादा हेक्टेयर जो भूमि है उसको वन विभाग को समर्पित भी कर दिया था। एक तो उस भूमि में किस तरह का पौधारोपण का कोई प्रोग्राम क्या आप हाथ में ले रहे हैं या लेंगे भविष्य में? दूसरा, रिवाइल्डिंग में ये पौधारोपण, वृक्षारोपण की जो प्रक्रिया है कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी, संक्षिप्त में एक बार बताएं।
रीवाइल्डिंग में पौधारोपण से ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ कि अगर वो हैबिटेट इम्प्रूवमेंट और वीड इरेडिकेशन के काम लिए जाएं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। और उन अगर एरियाज़ को सुरक्षित कर दिया जाए तो उसमें चूँकि रीवाइल्डिंग में ऑलरेडी रूट स्टॉक बहुत ज़्यादा है, तो उसमें पेड़ पनप सकते हैं और एक प्राकृतिक जंगल पैदा किया जा सकता है। और बृहद 84 की जो भूमि अभी प्रत्यावर्तन से प्राप्त हुई है, तो उसमें भी पौधारोपण की कैंपा के थ्रू कार्रवाई की जाएगी और पौधारोपण के प्रयास किए जाएंगे। धन्यवाद गर्ग साहब। तो आप देख सकते हैं गर्ग साहब का साफ तौर पर कहना है कि हरित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए जरूरी है कि प्रदेश में पौधारोपण वृक्षारोपण का एक वृहद कार्यक्रम हाथ में लिया जाए, जो ले भी रखा है जंगलात महकमे ने। इस बार जो लक्ष्य थे वो 100% पूरे किए जा चुके हैं। घर घर औषधि की योजना की बात करें तो उसके लक्ष्यों के अनुरूप उसमें प्रगति जारी है, और जहां भी पौधारोपण की जो प्रक्रिया है उसको जो हाथ में लिया गया है, तो कोशिश की जा रही है कि जन भागीदारी सुनिश्चित की जाए, विभागों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए, तभी जाकर हरित राजस्थान की जो कल्पना है, जो परिकल्पना है, वो साकार हो सकेगी। कैमरा पर्सन घनश्याम करोल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।